शहर के झंडा मैदान में मंगलवार को झामुमो का 52वां स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत 5 बजे शाम में हुई। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद, गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, पार्टी के केंद्रीय सचिव विनोद पांडे, पूर्व मंत्री बेबी देवी, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, केदार हाजरा, प्रणव वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव महालाल सोरेन समेत कई नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर अतिथियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से संथाली नृत्य के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों ने महापुरुषों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। इसके बाद मुकुट पहनाकर हेमंत सोरेन का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कल्पना मुर्मू सोरेन के राजनीतिक जीवन का 1 साल पूर्ण करने की खुशी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने केक काटकर खुशियां जाहिर की। इस मौके पर हेमंत सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जनता जनार्दन से हमारी सरकार ने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया जाएगा। युवा, किसान, माता बहन सभी को ध्यान में रखते हुए अबुआ सरकार विकास करने के लिए तत्पर है। मौके पर शाहनवाज अंसारी, अजीत कुमार पप्पू, रॉकी सिंह, अभय सिंह, सुमित कुमार, मुकेश कुमार, कृष्ण मुरारी शर्मा, रामजी यादव समेत कई कार्यकर्ता गण मौजूद थे। किसान, मजदूर सबसे अधिक रहता है। ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, लेकिन आज ये राज्य पिछड़ा नहीं रहेगा। हमने वादा किया है, राज्य जिसको इन लोगों ने ऐसे दलदल में ढकेल दिया था कि 5 साल तो उस दलदल से निकालने में इस राज्य को हमको लग गया। और हम आपको बताते हैं कि 5 साल हम लोग इतने मजबूती के साथ काम करेंगे कि इस राज को फिर पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आज हम लोगों ने इतना सुंदर बजट पेश किया है और आज इस गरीब राज्य को आर्थिक समृद्धि के लिए हम लोग इस तरीके से काम कर, अभी कल ही परसों अखबार में आया है, हमने नहीं कहा, नीति आयोग जो देश का नीति बनाता है उसने देश के 4 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में झारखंड का नाम रखा है, जो अपनी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर रहा है। आज राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, इस राज्य की आधी आबादी को, जो हमारी महिलाएं, जो घर द्वार, बाल बच्चा, परिवार, खेत खलियान का भी जिम्मा रखती है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का हमने संकल्प लिया है। हमने कहा था और हमने किया था, जब इससे पहले के सरकार में हम थे तो महिलाओं को 1000 रुपए देते थे और हमने कहा दोबारा सरकार बनेगा, ये 1000 रुपए बढ़ा करके हम 2500 रुपए कर देंगे, और आज हमने 2500 रुपए कर दिया। अभी थोड़ा सा महिलाओं के खाते में पैसा जाना रुका हुआ है। हमको पता चला है कि इतना बड़ा पैसा जो हम राज्य का आधा बजट का पैसा लगभग हम आधी आबादी को दे रहे हैं, तो कुछ चालाक चतुर लोमड़ी भेड़िया लोग पीछे के दरवाजे से पैसा निकालने का काम कर रहा है। कई लाख लोग पुरुष महिला के नाम पर पैसा उठाने का काम किया है। कितना दुर्भाग्य की बात है। क्यों करते हो भाई ये? आज राज्य को अपने पैरों पर खड़ा करने का संकल्प हम सबको लेना है। हम लोगों के लिए काम करें, यहां चोर लोग चुरा के ले जाए तो कैसे चलेगा? कैसे राज अपने पैरों पर खड़ा होगा? इसे राजवासियों से हम अपील करते हैं कि ऐसे कोई काम हम ना करें
कि राज्य को हम लोगों को फिर पिछड़ापन के दलदल से बाहर निकालने में युग युग लग जाए। और हमारा ये संकल्प है कि हम जल्द से जल्द इस राज्य के गरीब गुरुआ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम करेंगे। और देहात से चलने वाला सरकार है, इसीलिए राज बनने के बाद पहली बार सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ पंचायत में जाकर के कैंप लगा करके यहाँ के लोगों का समस्या का समाधान करता है। कई ऐसा गांव है, कई ऐसे लोग हैं जो बीडीओ कौन है, सीओ कौन है कभी नहीं जानता। डीसी, एसपी का तो बात ही दूर है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव, पंचायत पदाधिकारी जाता था जहां सड़क नहीं है, पुल नहीं है, कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से अपना कंप्यूटर उठा करके वहां जाकर के लोगों का काम करता था। बताइए, मैया सम्मान योजना का खाता के लिए फॉर्म भराने के लिए किसको ब्लॉक का चक्कर लगाना पड़ा? सबके गांव में कैंप लगा करके हमने फॉर्म भराया था। भराया था कि नहीं भराया था? कैंप लगा था ना जी, हर साल। और इस बार भी गांव गांव जाकर के हम ऐसी व्यवस्था तैयार करने के प्रयास में है। आने वाला समय में आप लोगों को कोई भी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए बीडीओ, सीओ का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आपके यहाँ घर में आपका ये पदाधिकारी जाके आपका ये प्रमाण पत्र बनाने का काम करेगा। ये जन सैलाब इस बात का गवाह है कि गिरिडीह का ये झंडा मैदान झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा प्रदर्शनी स्थल है जहां हम अपनी ताकत के साथ साथ झारखंड के आदिवासी मूलवासियों की आवाज को बुलंद करने के लिए एकत्रित होते हैं। दहन जैसे 2 फरवरी दुमका, 4 फरवरी धनबाद, अलग अलग जिलों में, अभी हजारीबाग में भी स्थापना दिवस होगा अप्रैल माह में। जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरा विस्तार हुआ है, तो हर जिले ने एक एक तिथि तय कर रखा है कि हमने कहां कहां कैसे कैसे अपने लोगों को, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, भाई साथी, युवा साथी लोगों का भविष्य उज्जवल कैसे हो, इसकी पूरी रूपरेखा आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने कर रखी है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, धैर्य रखिएगा और जो जो वादा आपके साथ किया गया है, हमारी जनता जनार्दन के साथ किया गया है, हम प्रतिबद्ध हैं उसे पूरा करने के लिए। और आज मैं आपके समक्ष बस इतना कहना चाहूंगी, ये मंच पिछले 1 साल में मेरे जीवन के उतार चढ़ाव का साक्षी रहा है। आज 1 साल के बाद इसकी वर्षगांठ, ऐसे जन्मदिन कल मेरा था जब मैंने इस धरती में जन्म लिया था 3 मार्च को, लेकिन ये 4 मार्च मेरे राजनीतिक सफर का एक पहला पायदान मैंने एक नन्हे बच्चे ने जन्म लिया है और उसका आज पहला वर्षगांठ है। और आप भारी मात्रा में यहाँ आए हैं, सुबह से आए हैं, धूप में आए हैं, चल करके आए हैं, दूर दराज से आए हैं। मैं कोटि कोटि आप सब लोगों को ये प्रणाम करना चाहती हूँ और ये आपको आश्वस्त कराना चाहती हूँ, गांडे तो मेरी नजर में है,
हम किस तरीके से झारखंड को आगे लेकर के जाएंगे, ये हम आज यहाँ पे प्रण करते हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता, हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, युवा साथी, आप लोगों ने जो ये लड़ाई पूरे जोश से के साथ, पूरी ताकत के साथ लड़ी, और इस चुनाव में, क्योंकि मैं अपनी गांडे के हमारे कर्मठ साथियों का खास करके धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि इस चुनाव में मेरा ज्यादा वक्त गांडे विधानसभा को छोड़ के दूसरे हमारे गठबंधन साथियों के साथ में लगा। तो मैं आज आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए आपके शहर में उपलब्ध है IM हेल्थ केयर, जो कि हर सिंह रायडी टुंडी रोड में स्थित है। IM हेल्थ केयर सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक आपकी सेवा में उपलब्ध रहता है, जिससे मरीजों को सुविधाजनक समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। यहाँ अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सकों की टीम उपलब्ध है, जो विभिन्न रोगों का इलाज होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से करते हैं। IM हेल्थ केयर में निम्नलिखित डॉक्टर उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार के सामान्य एवं जटिल रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे कि गठिया, साइटिका, पथरी, दमा, सफेद दाग, दांत खांच, खुजली, ल्यूकोरिया, बवासीर और अन्य बीमारियां। IM हेल्थ केयर में महिलाओं और पुरुषों से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज किया जाता है। महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ सभी बीमारियों का इलाज केवल होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से किया जाएगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और IM हेल्थ केयर में उचित परामर्श लें। संपर्क करें 7979067070।